बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको हम डिस्कस करेंगे, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज मैं सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन को डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। वजह यह है कि छोटा सा टॉपिक है, बट ये इसमें जो है कंफ्यूजन होती है और बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो रिडक्शन को हम अलहदा से डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक में, अलहदा टॉपिक में, अलहदा लेक्चर में। तो आज हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि ऑक्सीडेशन क्या है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कि जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस, ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, जिसमें आप देख लें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। इसी तरह नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या वो रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, उन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तीसरी बात, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्रोसेस जिनमें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हो, उसे भी हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जब हमने बात करनी है तो वो क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी वो प्रोसेस जिनमें के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली वो भी ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि चार्ज इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली कैटायन फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैटायन बनते हैं, और कैटायन का मतलब है कि चार्ज बढ़ता है, +1। जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पे चार्ज +1 आ जाएगा। दैट मीन्स के सोडियम न्यूट्रल एटम पे 0 चार्ज था तो वो +1 पे चला जाएगा। तो इसी तरह कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये आपने याद रखना। तो ये सारी बातें जो है, ये 4 चीजें आपने ज़हन में रखनी है, बैठा लेनी है। अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है कि आयरन विद ऑक्सीजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन चेंजेस इनटू आयरन ऑक्साइड। ये रस्टिंग प्रोसेस है। रस्टिंग प्रोसेस में कि आयरन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड देन बिकम आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब सिमिलरली मैग्नीशियम बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम also converted into magnesium oxide. This is also oxidation process. अब आप देखें कि in this process oxygen, iron and magnesium both are gaining the oxygen. ये दोनों ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, और वो एलिमेंट यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। और चूंकि ऑक्सीजन, अगर आयरन और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुए तो ऑक्सीजन जो है इन दिस प्रोसेस ये रिड्यूस हो, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा तो एक एलिमेंट रिड्यूस होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें CH4+O2 यानी नेचुरल गैस मीथेन विद ऑक्सीजन कंबाइंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसके अंदर भी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर CH4 इज गेनिंग ऑक्सीजन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है। तो दैट मींस कि ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भी जो CH4 है जो कि हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, यानी जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जो एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा, वो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होगा। तो CH4 ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 प्लस HCl चेंजेस इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H। यहाँ पर HCl ने हाइड्रोजन को लूज किया, तो जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन को, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज, यानी HCl ऑक्सीडाइज हुआ
तो मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। अच्छा, अब ये जो चीज आपने देख ली कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें अगर आप गौर करें तो मैं आपको एग्जांपल से ये देता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि Fe प्लस O2 चेंज इनटू Fe2O3। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो हम जरा ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बात करें। मैंने जैसा कहा ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में 0, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। बट व्हेन इट बिकम्स Fe2O3, Fe2O3 का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है -2 होता है, तो 3 एटम्स है इसको, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, -6, और आयरन का जो है ये फिर ये कितना बनेगा, +6। सो दैट मीन्स के आयरन 0 था तो +6, और मैंने क्या कहा कि वो एलिमेंट जिनमें के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और जो एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे जी, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। अब मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो क्या करें, जो कि खुद तो रिड्यूस हो, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इन दोनों इन रिएक्शंस के अंदर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, तो दैट मींस के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोरीन। अब अगर आप गौर करें कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ये क्या है, नॉन मेटल, तो दैट मींस के ये पहचान है कि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब उलट हो गया, यानी जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दैट मींस के आयरन और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो इसका मतलब इन्होंने ऑक्सीजन को गेन किया, तो दैट मींस कि ये ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, और दूसरे को रिड्यूस किया, तो उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दीज रिएक्शन आयरन मैग्नीशियम ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। वाइल आपके पास, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मेटल्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वगैरह वगैरह, ये तमाम मेटल्स जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। यानी मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। तो ये है जनाब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको शॉर्ट रखा, ऑक्सीडेशन तक ही आज मैं महदूद रहा हूँ। रिडक्शन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप इसको बिल्कुल 100% क्लियर कर लें। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके बुक में भी देख लीजिएगा, बात आपको समझ आ जाएगी। यानी ये ज़हन में रखिए कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन मेटल्स हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और वो तमाम एलिमेंट जो मेटल्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और एक और पहचान आपको चलते चलते बता देता हूं कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप सो इतनी डिटेल में मैंने आपको ये बात समझा दी, आपको ये समझ आ गई होगी। बुक पे भी देखिएगा, नहीं समझ आएगी तो फिर और बाद में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो रिडक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।